नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओरियन कंप्यूटर एजुकेशन में। मैं हूं आपका दोस्त अमर सक्सेना और इस वीडियो में आप सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होम टैब। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लिक करते हैं होम टैब पर, चलते हैं क्लिपबोर्ड में। क्लिपबोर्ड में ऑप्शन दिया हुआ है पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। तो सबसे पहले पेस्ट, तो कोई टेक्स्ट हम लोग टाइप कर लेते हैं। सेलेक्ट करते हैं इसको। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे यहाँ पर कि पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट नहीं हो रहा है। तो पेस्ट का ऑप्शन हाईलाइट करने के लिए टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जब तक कट या कॉपी नहीं करेंगे तब तक यह ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। तो हम लोग या तो कट कर लेते हैं या कॉपी कर लेते हैं। तो कट कर लेते हैं। अब देखिए ये ऑप्शन हाईलाइट हो गया। यहाँ पर चलते हैं, पेस्ट पर क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। इसको करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट हमने कट किया था वो पेस्ट हो गया। फिर पेस्ट में चलते हैं, अगला ऑप्शन मर्ज फॉर्मेटिंग, यानी जो हमने कट किया था वो पुनः पेस्ट हो जाएगा। फिर पेस्ट में चलते हैं, उसके बाद पिक्चर, यानी ये जो हमारा टेक्स्ट पेस्ट हुआ है वो पिक्चर के फॉर्मेट में पेस्ट हुआ है, यानी इस टेक्स्ट को हम लोग पिक्चर की तरफ छोटा और बड़ा कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है पेस्ट में कीप टेक्स्ट ओनली। क्लिक करते हैं तो सिर्फ ये हमारा टेक्स्ट ही पेस्ट हो रहा है। अगला ऑप्शन दिया हुआ है कट। कट करने के लिए जिसको कट करना होगा उस टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही वह हमारा जो टेक्स्ट है वो कट हो जाएगा, यानी वहां से गायब हो जाएगा। अब हम उस टेक्स्ट को जहां पेस्ट करना चाहते हैं वहां कर्सर को रखेंगे। कर्सर को रखने के बाद पेस्ट में गए और कीप सोर्स फॉर्मेटिंग पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा ऑप्शन पेस्ट हो गया। अगला ऑप्शन दिया है कॉपी। तो कॉपी करने के लिए जितना टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उतना कॉपी होगा। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद कॉपी पर क्लिक किए। कॉपी करने के बाद जहां भी पेस्ट करना होगा वहां जाएंगे और पेस्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया। अगला ऑप्शन दिया है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट लिख लेते हैं। लिखने के बाद उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेटिंग उस पर सेट कर लेते हैं। हम अलग टाइप का फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। चेंज कर लिया, इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, इटैलिक कर लेते हैं, अंडरलाइन सेट कर देते हैं। यहाँ से कलर सेट कर लेते हैं, स्ट्राइक थ्रो लगा देते हैं। तो इस तरह से हमने फॉर्मेटिंग सेट कर दिया। अगर कहीं भी हम दूसरा टेक्स्ट लिखेंगे तो वो नॉर्मल टेक्स्ट ही लिखेगा। अगर हम चाहते हैं कि इस पर जो फॉर्मेटिंग सेट किया गया है उसी फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करें तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिस पर फॉर्मेटिंग चेंज किया गया है, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करेंगे और जिस टेक्स्ट पर अप्लाई करना है उस टेक्स्ट पर जा करके ड्रैग कर देंगे। वह हमारा टेक्स्ट उसी के जैसा चेंज हो जाएगा। अगले में हम लोग चलते हैं फॉन्ट में। तो सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट का। तो किसी भी टेक्स्ट का अगर फॉर्मेटिंग चेंज करना हो तो हम लोग फॉन्ट का यूज करते हैं। सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ गए। अब इसमें से जो भी आपको फॉन्ट पसंद हो उस फॉन्ट को क्लिक कर देंगे, वो हमारा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट का साइज कितना देना है यहाँ क्लिक करेंगे साइज पर
और जितना साइज आपको देना है उस साइज पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर 72 ही साइज दिया हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि 100 के साइज में टाइप करें तो यहाँ जा कर के फॉन्ट का साइज में यहाँ पर 120 यानी 120 के साइज में लिखना है। हमने 120 लिख करके इंटर कर दिया, 120 के साइज में लिख करके आ गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है इंक्रीज फॉन्ट साइज, यानी जो फॉन्ट का साइज है उसका ग्रोथ बढ़ाने के लिए। तो इंक्रीज फॉन्ट पर क्लिक करेंगे तो इसका फॉन्ट का जो साइज है वो बढ़ते चला जाएगा। 170 हो गया, क्लिक किए 180 हो गया, 190 हो गया। उसके बगल में दिया हुआ है डिक्रीज फॉन्ट। इसके द्वारा हम लोग फॉन्ट के साइज को डिक्रीज कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, उसके ग्रोथ में कमी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है केस, चेंज केस। चेंज केस के माध्यम से हम लोग अगर कोई भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं और उस टेक्स्ट का जो पहला लेटर है उसे चेंज करना है तो हम लोग सेंटेंस केस का यूज करेंगे, यानी पहला लेटर हमारा कैपिटल में हो जाएगा, बाकी सब लेटर स्मॉल में रहेगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है लोअर केस, यानी इसके माध्यम से जितना टेक्स्ट हमने लिखा है सब लोअर केस में हो जाएंगे, यानी स्मॉल लेटर में हो जाएगा। अगला ऑप्शन अपर केस, यानी पूरा जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो कैपिटल लेटर में चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी प्रत्येक वर्ड का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में, बाकी सब स्मॉल में हो जाएगा। टॉगल केस, इसके माध्यम से पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में, दूसरे वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में, बाकी सब कैपिटल में। इस तरह से हम फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है क्लियर फॉर्मेटिंग। इसके माध्यम से अगर हम लोग कोई भी फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट पर तो उसे क्लियर करने के लिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन का यूज करेंगे। क्लियर फॉर्मेटिंग यानी जो हमने शुरू में जैसे लिखा था सिंपल नॉर्मल उस तरह से हमारा फॉन्ट लिख करके आ गया, यानी फॉर्मेटिंग पूरा चेंज हो गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है बोल्ड, यानी किसी भी टेक्स्ट को जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको बोल्ड अगर करना होगा तो हम लोग बोल्ड का यूज करेंगे। बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, ये हमारा बोल्ड हो गया। अगर उसी को टेढ़ा करना है, इटैलिक करना है तो इटैलिक पर क्लिक करेंगे, वो हमारा टेक्स्ट टेढ़ा हो जाएगा। अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे। अंडरलाइन में किस तरह का आपको लाइन चाहिए उस लाइन को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, उसी तरह का अंडरलाइन बन करके आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि अंडरलाइन में कोई दूसरी प्रकार का अंडरलाइन चाहिए तो मोर अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे अंडरलाइन स्टाइल में क्लिक किए। अब यहाँ जा करके अलग अलग प्रकार के अंडरलाइन को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे, हमारा अंडरलाइन चेंज हो गया। बोल्ड हटाना होगा तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके जिसका बोल्ड हटाना है बोल्ड पर क्लिक कर देंगे, हट जाएगा। इटैलिक हटाना होगा तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करके इटैलिक पर क्लिक कर देंगे, हमारा इटैलिक हट गया। अंडरलाइन हटाना होगा तो पुनः हम लोग अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे, वो हमारा अंडरलाइन हट जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो के माध्यम से किसी भी टेक्स्ट में बीच में हम लोग लाइन दे सकते हैं, यानी टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद स्ट्राइक थ्रो पर क्लिक कर दिए, ये हमारा बीच में टेक्स्ट का लाइन आ गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को छोटा करके नीचे लिखते हैं, जैसे कि हमको लिखना होगा H2SO4 इस तरह से, तो इसमें 2 और 4 जो है हमारा छोटा होकर के नीचे आ जाना चाहिए। तो हम लोग इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले एक को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल बटन दबाएंगे, दूसरे को सेलेक्ट करेंगे और सब स्क्रिप्ट पर क्लिक कर देंगे। ये हमारा जो टेक्स्ट है छोटा होकर के नीचे आ गया। पुनः
बड़ा करने के लिए फिर से सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे। ये हमारा टेक्स्ट अब बड़ा लिखेगा नॉर्मल साइज में। उसके बाद दिया हुआ है अगला सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के माध्यम से किसी टेक्स्ट को छोटा करके ऊपर की तरफ लिखते हैं। जैसे हमको AQ प्लस BQ लिखना हो तो हमने AQ प्लस BQ यानी A3 प्लस B3 लिख दिया। उसके बाद सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद सुपर स्क्रिप्ट पर हमने क्लिक कर दिया तो इस तरह से हमारा टेक्स्ट लिख करके आ गया। अगला ऑप्शन दिया हुआ है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। इसके माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके उस पर विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट का इफेक्ट लगा सकते हैं। यानी ये जो टाइपोग्राफी दिया हुआ है इस तरह से हमारा टेक्स्ट आ जाएगा। अगर इस तरह से बनाना होगा तो उस पर हम लोग क्लिक करके उस तरह से बना सकते हैं। कलर चेंज करना होगा तो फॉन्ट कलर में जा करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ आउटलाइन, यानी जो टेक्स्ट है का हमने फॉर्मेटिंग चेंज किया है उस टेक्स्ट का आउटलाइन किस कलर का होना चाहिए। तो हम लोग जिस कलर को सेलेक्ट करेंगे उसी कलर का आउटलाइन बन जाएगा। ये देखिए ग्रीन कलर का आउटलाइन बन गया। अगला है शैडो। अगर हमें शैडो देना है, छाया देना है, तो जिस तरह का आपको छाया देना है, जिस साइड में छाया देना है उसको हम लोग सेलेक्ट करके उस साइड में छाया दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन, इसके माध्यम से हम लोग परावर्तन सेट करते हैं। यानी जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके उल्टा परावर्तन, इस तरह से, यानी जो टेक्स्ट है हमारा है इस तरह से परावर्तित हो रहा है। तो परावर्तन में भी कई तरह के दिए हुए हैं। किस तरह का आपको परावर्तन सेट करना है, कितना परावर्तन सेट करना है, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑप्शन में, क्लिक करते हैं। पहले दिया हुआ प्रीसेट, प्रीसेट में शैडो दिया हुआ है तो किस तरह का आपको शैडो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। किस कलर का शैडो चाहिए उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए उसको यहाँ से सेलेक्ट कम और ज़्यादा करेंगे। कितना साइज देना है वो कम ज़्यादा करेंगे। ब्लर कितना देना है यहाँ से ब्लर को कम ज़्यादा करेंगे। कितने एंगल पे रखना है यहाँ से कितने एंगल पे रखना है वो सेट कर सकते हैं। डिस्टेंस कितना देना है यहाँ से सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन में प्रीसेट दिया हुआ है तो प्रीसेट में कोई भी रिफ्लेक्शन हम लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, कितना आपको ट्रांसपेरेंसी देना है वो सेट कर सकते हैं। कितना साइज देना है वो साइज सेट कर सकते हैं। ब्लर कितना करना है वो सेट कर सकते हैं। कितने डिस्टेंस पे आपको रखना है वो डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ ग्लो। ग्लो में जाते हैं तो इस तरह से हम लोग अपने टेक्स्ट में ग्लो सेट कर सकते हैं। मोर ग्लो कलर्स, कौन से कलर का ग्लो चाहिए वो भी सेट कर सकते हैं। ग्लो ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ दिया हुआ ग्लो ऑप्शंस, प्रीसेट पहले से जो सेट है यहाँ से चेंज कर सकते हैं। किस कलर का हमको ग्लो चाहिए उस कलर को सेलेक्ट करेंगे। कितने साइज में ग्लो चाहिए ये हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए यहाँ से हम लोग सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसके माध्यम से हम लोग टेक्स्ट को सेलेक्ट करके टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करेंगे और जिस कलर का हाईलाइट करना है उस कलर पर क्लिक कर देंगे, उस कलर का हाईलाइट हो जाएगा। क्लियर करना होगा, सेलेक्ट करके टेक्स्ट हाईलाइट कलर पर क्लिक करेंगे, नो कलर। अगला ऑप्शन दिया हुआ है फॉन्ट कलर। अगर किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसको सेलेक्ट करके फॉन्ट कलर पर क्लिक करेंगे। इसमें से जो कलर आपको पसंद है उस कलर पर क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई कलर आपको नहीं चाहिए, मोर कलर में जाएंगे,
स्टैंडर्ड में जो भी कलर पसंद हो सेलेक्ट करके ओके करेंगे। अगर इसमें से भी कोई कलर पसंद ना हो तो मोर कलर्स में जाएंगे, कस्टम, यहाँ से हम लोग खुद से एक कलर बनाएंगे। जो कलर पसंद हो कलर बनाने के बाद यहाँ कलर दिखाई देगा न्यू के पास और ओके कर देंगे, उसी कलर का टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में किस तरह का आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए तो उस पर हम लोग क्लिक करके ग्रेडियंट लगा सकते हैं। डार्क वेरिएशन दिया है, मोर ग्रेडियंट्स पर क्लिक करते हैं। सॉलिड फिल यानी एक कलर सिर्फ यहाँ से हम लोग फिल कर सकते हैं। उसके बाद ग्रेडियंट फिल में जाते हैं, प्रीसेट ग्रेडियंट क्लिक किए। अब इसमें किस तरह का आपको ग्रेडियंट चाहिए क्लिक करके उस तरह का ग्रेडियंट सेट कर सकते हैं। टाइप रेडियल चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, पाथ चाहिए, किस तरह का आपको ग्रेडियंट कलर चाहिए उस तरह से सेट कर सकते हैं। डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में आपको देना है वो सेट कर सकते हैं। उसके बाद कलर चेंज करना है, स्टॉप पोजीशन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर और कलर नीचे दिया है, कलर सेलेक्ट किए, फिर मिडिल पोजीशन पर क्लिक किए, यहाँ गए, कलर सेलेक्ट किए, फिर तो यहाँ से हम लोग कलर को सेलेक्ट करके अपने मन से कलर बना करके उस पर ग्रेडियंट कलर फिल कर सकते हैं। उसके बाद दिया हुआ ट्रांसपेरेंसी, कितना उसको ट्रांसपेरेंसी सेट करना है, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। कितना ब्राइटनेस देना है यहाँ से हम लोग चेंज कर सकते हैं ब्राइटनेस। उसके बाद क्लोज कर देंगे। अगला ऑप्शन दिया हुआ है बुलेट। बुलेट में चलते हैं। बुलेट का काम है किसी भी पैराग्राफ या टेक्स्ट के पहले बुलेट सेट करना, यानी इसके माध्यम से हम लोग इसके पहले एक निशान लगा देते हैं कि यहाँ से हमारा हेडिंग चालू है। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं बुलेट में, यहाँ से कोई भी बुलेट चूज कर सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी बुलेट आपको पसंद ना हो तो डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करते हैं, सिंबल में जाते हैं, यहाँ से कोई भी सिंबल बुलेट बनाने के लिए चूज कर सकते हैं। जैसे हमने आर को सिलेक्ट किया, ओके, ये इस तरह का हमने बुलेट सेट कर दिया। फिर चलते हैं बुलेट में, डिफाइन न्यू बुलेट। उसके बाद अगर पिक्चर सेट करना हो तो पिक्चर में गए, वर्क ऑफलाइन, जिस पिक्चर का आपको बुलेट बनाना हो उस पिक्चर को सेलेक्ट करके हम लोग बुलेट बना सकते हैं। जैसे हमने किसी फोटो को सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट कर दिया, ओके, अब इस तरह से हमारा बुलेट बन करके आ गया। चेंज लिस्ट लेवल, यानी लिस्ट का जो लेवल है उसको हम लोग इसके माध्यम से चेंज कर सकते हैं। जैसे इसको लगाना है तो हम लोग इस पर क्लिक किए, चेंज हो गया। उसके बाद अगर बुलेट हटाना हो तो टेक्स्ट के स्टार्टिंग में कर्सर रख करके बैक स्पेस का बटन दबाएंगे तो हमारा बुलेट गायब हो जाएगा। यहाँ गए, बुलेट सेट कर लिए। जैसे ही हम लोग पैराग्राफ के लाइन के लास्ट में जा करके इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक बुलेट आ जाएगा। अगर टेक्स्ट टाइप करना हो तो टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, इंटर करेंगे फिर से बुलेट आ जाएगा। अगर हमें बुलेट नहीं चाहिए तो यहाँ पर बैक स्पेस दबा करके हम लोग बुलेट को हटा सकते हैं। अगर बुलेट हटाना हो तो हम लोग सेलेक्ट करके पैराग्राफ को बुलेट में गए और नन पर क्लिक कर देंगे तो भी बुलेट हट जाएगा। अगला ऑप्शन दिया हुआ है नंबरिंग। नंबरिंग देने के लिए टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, नंबरिंग पे जाएंगे। अब जो भी आपको नंबरिंग पसंद हो उस पर
क्लिक करके हम लोग नंबरिंग सेट कर सकते हैं। फिर से क्लिक किए, चेंज लिस्ट लेवल। अगर लिस्ट लेवल हमें चेंज करना है तो लिस्ट लेवल चेंज कर सकते हैं इस तरह से। डिफाइन न्यू नंबर फॉर्मेट पर क्लिक किए। अगर हमें इसमें से ये नंबर फॉर्मेट पसंद नहीं है तो कोई दूसरा नंबर फॉर्मेट लेना हो तो उस नंबर फॉर्मेट को ले सकते हैं। ओके, तो इस तरह से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कर करके नंबरिंग स्टाइल आ गया। अगर हमें नंबरिंग स्टाइल हटाना हो तो पैराग्राफ को सेलेक्ट करके नन पर क्लिक कर देंगे, नंबरिंग हट जाएगा। अगला टूल है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट में काम करने से पहले इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में लिख लेते हैं। लिखने के बाद सेलेक्ट करते हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे, मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। इसमें से जो भी लिस्ट आपको पसंद हो उस मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखेंगे कि एक ही तरह से सब में बुलेट सेट हो गया है। उसके बाद हेडिंग 1 पर क्लिक करेंगे या हेडिंग 2 पर क्लिक करेंगे। हेडिंग बना लिए। हेडिंग बनाने के बाद अब हम सेलेक्ट करते हैं बारी बारी से ब्लॉक वाइज स्कूल नेम। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंक्रीज आइंडेंट पर क्लिक करते हैं। सॉरी, कंट्रोल Z, कंट्रोल A, मल्टी लेवल लिस्ट सेलेक्ट किए, इस तरह से बन गया। उसके बाद ब्लॉक वाइज स्कूल नेम को छोड़ देते हैं, ब्लॉक को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद एक बार इंक्रीज आइंडेंट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद स्कूल का नाम सेलेक्ट करते हैं। जितना स्कूल का नाम है सब स्कूल के नाम को सेलेक्ट करते हैं। पूरा स्कूल का नाम हम लोग सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इंक्रीज आइंडेंट पर 2 बार क्लिक करते हैं, तो इस तरह से बन के आ गया। उसके बाद क्लास को सेलेक्ट करते हैं। जितना सारा स्कूल है सब स्कूल के क्लास को सेलेक्ट किए। इस तरह से सेलेक्ट करने के लिए हम लोग कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इंक्रीज आइंडेंट पर हम लोग 1, 2, 3 बार क्लिक किए, तो इस तरह से हम लोग का बुलेट बन करके आ गया। तो इस तरह से हम लोग मल्टी लेवल लिस्ट का यूज़ करते हैं। विक्रमगंज को सेलेक्ट किए एक बार। अगला ऑप्शन है डिक्रीज आइंडेंट। डिक्रीज आइंडेंट पर हम लोग क्लिक करते हैं, तो सेलेक्ट करके डिक्रीज आइंडेंट पर क्लिक करेंगे तो पिछले वाली स्थिति में आ जाएगा। यानी जो हमारा आइडेंशन है ये एक बार पीछे की तरफ खिसकेगा और इंक्रीज आइंडेंट के माध्यम से एक बार आगे की तरफ ये खिसकेगा। यानी हम लोग इस आइडेंशन को आगे पीछे खिसका सकते हैं। यानी जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे उसको आगे खिसकाने के लिए इंक्रीज आइंडेंट और पीछे ले जाने के लिए डिक्रीज आइंडेंट का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा सॉर्ट। सॉर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। जैसे हमने कोई नाम टाइप कर लिया, अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक जल्दी मिलता रहे और किसी दूसरे को भी हेल्प मिल सके।
इस तरह से हमने टाइप करने के बाद सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके A to Z पर क्लिक किए। सॉर्ट बाय में दिखा रहा है कि हम इसको किस तरह से सॉर्ट बाय कर सकते हैं। पैराग्राफ को यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है, नंबर दिया है, डेट दिया है, तो किसको सॉर्ट करना है, तो हमको टेक्स्ट को सॉर्ट करना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम के कहने का मतलब है कि A to Z, ABCD करके इस तरह से, और डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में, यानी Z से चालू होगा A तक जाएगा। तो हमको करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर को सेलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक किए, तो देखेंगे कि हमने जो टेक्स्ट टाइप किया था वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अगर हम चाहते हैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो A to Z पर क्लिक किए, डिसेंडिंग पर क्लिक किए, ओके, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया है। अगला ऑप्शन है हमारा शो हाइड। इसके द्वारा हम लोग जो पैराग्राफ हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स है उसको शो और हाइड कर सकते हैं। कहने का मतलब कि कहाँ हमने स्पेस दिया है, कहाँ इंटर दबाया है, इसको जानने के लिए हम लोग शो हाइड का यूज़ करते हैं। तो जहाँ हमने स्पेस दिया है, स्पेस के स्थान पर ये बीच में हमारा डॉट दिखा रहा है, और जहाँ हमने इंटर प्रेस किया था वहाँ पर इस तरह का सिंबल्स दिखा रहे हैं। तो ये होता है शो और हाइड। अगला हमारा टूल्स है अलाइन लेफ्ट। जब भी हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, जब हम टेक्स्ट को टाइप करना स्टार्ट करते हैं तो बाएं से दाएं की तरफ टेक्स्ट लिखाता है। अगर हम चाहते हैं उस टेक्स्ट को बीच से लिखें तो सेंटर पर क्लिक कर लेंगे, तो अब हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर से ही टाइप होगा। अगर हम इस टेक्स्ट को चाहते हैं कि राइट की तरफ चला जाए, राइट की तरफ से टाइप हो तो राइट की तरफ से टाइप होगा। इस तरह से ये होता है राइट अलाइन। अगला ऑप्शन है जस्टिफाई। जस्टिफाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट को टाइप कर लेते हैं, लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं, और इसमें टेक्स्ट टाइप करेंगे इक्वल टू रेंट 20 पैराग्राफ। अब हम देखेंगे कि राइट साइड में जो है वो हमारा टेक्स्ट आगे पीछे की तरफ है। अगर हम चाहते हैं कि जिस तरह से लेफ्ट साइड में बराबर है उसी तरह से राइट साइड में बराबर हो, तो पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे और जस्टिफाई पर क्लिक कर देंगे, तो देखेंगे कि हमारा राइट साइड से भी टेक्स्ट बराबर हो गया है। अगला टूल है शेडिंग। शेडिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी टेक्स्ट पे शेडिंग इफेक्ट सेट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई टेक्स्ट लिखा, अब इसमें बैकग्राउंड में शेडिंग देना है, यानी जहाँ से जहाँ तक हमारा आइडेंशन है वहाँ तक शेडिंग देना है। तो हम लोग शेडिंग पर क्लिक किए। अब इसमें से जो भी कलर पसंद हो उस पर क्लिक कर लेंगे, उस कलर का शेडिंग बन करके आ जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, नीचे गए, यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। एक्सपीरियंस यहाँ पेस्ट करते हैं। पर्सनल डिटेल्स। तो इस तरह से हम लोग अपने डॉक्यूमेंट में शेडिंग सेट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन दिया हुआ है मोर कलर्स। अगर हम चाहते हैं कि इसमें कोई दूसरा कलर सेट करें तो शेडिंग पे गए, मोर कलर्स, इसमें से जो भी कलर आपको पसंद हो उस कलर को सेलेक्ट करके ओके कर लेंगे, उस कलर का आपका शेडिंग चेंज हो जाएगा।